हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ सीटेट जुलाई 2019 के पर्यावरण अध्ययन के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। शिक्षक बच्चों की अंतः सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए और बी सही है आपका। शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है प्रयोग करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन होता है सीखने के लिए आकलन, सीसीई, सीखने के समान आकलन या सीखने का आकलन। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, सीखने के समान आकलन यहाँ पर होगा। सीखने के समान आकलन ऑप्शन नंबर 3 सही है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा या से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अवलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो ए और बी सही है, डी सही है, ए बी सही है, ए बी और सी सही है या फिर ए और सी सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ए बी और सी तीनों सही है। अवलोकन और अवलेखन भी होगा, अभिव्यक्ति भी होगा और विश्लेषण भी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन का कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उगाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में जलाते हैं। जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए, केवल ए और डी सही है, केवल ए, केवल डी या बी और सी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल ए। झूम खेती में एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर प्रदेश का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीजें बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। यह तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण है। यह एल्युमिनियम और कॉपर, तांबे कॉपर की भांति एक तत्व है। यह पीतल और तांबे कॉपर का मिश्रण है। यह तांबे कॉपर, जस्ता या जिंक तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यह तांबे और टिन का मिश्रण है, कॉपर और टिन का।
नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो ऑप्शन नंबर 2 केरल का। टैपियोका जो है वो केरल का प्रिय भोजन है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केरल। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग से देखते हैं वे रंग हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, काला और सफेद। काला और सफेद। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए, सी और डी तीनों सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए, सी और डी। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ हो जाती है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ए, सी और डी सही है। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 ओडिशा के उत्तर में। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कोयला। पेट्रोलियम से जो है कोयला नहीं प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, कर्नाटक, केरल और गुजरात के। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपका घर सही दिशा में क्या है? तो गाइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का मडगांव में 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 पर नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है? यह भूमि का मात्रक है जिसकी अवकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की गई है। वह भूमि जिसकी विमाएं 100 मीटर × 100 मीटर है। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड 3 सही है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहते हैं कहा जाता है पाए जाते हैं? तो गाइस ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, आबू धाबी। कहाँ पर? आबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं। रेत के टीले जो है होते हैं। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते थे कि आज से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारणों को चुनिए। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए, बी और डी। ए सही होगा आपका। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वहां नहीं है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है और भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। कक्षा 1 और 2 के विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा काम और खेल। ऑप्शन नंबर 1 काम और खेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए, सी और डी क्या ऑप्शन है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की चारदीवारी से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, किस्से और कहानियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस्से और कहानियां पेपर में आ सकता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, किस्से और कहानियां। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए, बी और सी। तो ए, बी और सी क्या क्या है? बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना और बच्चों की अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए, बी और सी। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षा की स्रोत नहीं है। या पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, या शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, या बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए, बी और सी तीनों सही होगा। देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षा की स्रोत नहीं है, या पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, या शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए, बी और सी। तो गाइज ये रहे आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सीटें 2019 जुलाई का जो है पर्यावरण अध्ययन का सॉल्यूशन था। इसके आगे की भी वीडियो आपको दी जाएगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज।